बढ़ते आगे बात कर लेते हैं मुंगेर की, जहां AK-47 मामले की जांच जारी है। पुलिस हथियार तस्करों के आतंकी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हथियार तस्करों का कनेक्शन कितना बड़ा था और किन आतंकी संगठनों के साथ इनके तार जुड़े हुए हैं। AK-47 का आतंकी कनेक्शन, तस्करों ने आतंकियों को बेचे हथियार, बिहार पुलिस कर रही तहकीकात। मुंगेर के हथियार तस्करों के मंसूबे नापाक थे। पैसों के लिए तस्करों ने देश और दुनिया को तबाह करने वालों से सौदा किया। पुलिस की जांच में हथियार तस्करों के आतंकियों के तार जुड़ने की बात सामने आई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि तस्करों के संबंध किन किन आतंकी संगठनों से थे, इन लोगों ने किन किन संगठनों को AK-47 बेचा था। एक इसमें टेरर एंगल और देख रहे हैं कि अगर टेरर एंगल कोई सटीक तरीके से सामने आता है तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत भी उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुंगेर के हथियार तस्करों के संबंध इंडियन मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन, दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी, नक्सलियों से होने के सबूत मिले हैं। पकड़े गए हथियार तस्करों ने पुलिस की पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले AK-47 की तस्करी कर तस्करों ने करोड़ों की संपत्ति बनाई है। अब पुलिस तस्करों की संपत्ति को सील करने की योजना बना रही है। इसके लिए बिहार पुलिस ने ED से संपर्क साधा है। एक देख रहे हैं हम कि इसमें जो लोगों ने गलत तरीके से अपराध के रास्ते से संपत्ति अर्जित की है, उन संपत्ति को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसमें हम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से उसको हम जो है उसका जब्ती का काम कर सकें। तस्कर हर कीमत पर पैसा कमाना चाहते थे। पैसे के लिए इन लोगों ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया, आतंकियों और नक्सलियों से हाथ मिलाया, अपराधियों से मोटी रकम ली, AK-47 की सप्लाई की और ऐसे देशद्रोहियों को जितना जल्द हो सके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 पटना। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मुंगेर में AK-47 के बरामदगी का आतंक कनेक्शन भी अब दिखने लगा है। बिहार पुलिस ने ED से संपर्क साधा है और आगे इस पूरे मसले पर कई और खुलासे होने की उम्मीद है। क्या कुछ अपडेट जानकारी संजय आपके पास आ रही है, बताइए। बिल्कुल सुकन्या, ये बड़ी खबर है बिहार से इस वक्त की। सबसे बड़ी बात यही है कि अब जो मुंगेर में जो AK-47 मिलने का जो सिलसिला लगातार जारी है, अब उसके तार कहीं ना कहीं आतंकियों से जुड़ने की बात सामने आ रही है और बिहार पुलिस ने अब इसी एंगल पर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच ये बेजा नहीं है। और अगर बिहार पुलिस ने इस एंगल पर जांच शुरू की है तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से राज्य पुलिस मुख्यालय का प्रवक्ता SK सिंघल का बयान आया है News 18 पर कि इस पूरे मामले में जो आतंकियों से जो कनेक्शन है अब उसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी लोग इस पूरे मामले में आरोपी साबित होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी अब तक जो बात सामने आ रही थी कि इस पूरे मामले का कहीं ना कहीं संगठित आपराधिक गिरोह या फिर नक्सल संगठन से तार जुड़ा हुआ है, अब उसमें एक नया मोड़ आ गया है और अब आतंकियों से जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो केवल न केवल बिहार से हुई है बल्कि दूसरे राज्यों से, जबलपुर से हुई है। इसके अलावा जो सेना का लांस नायक है उसकी गिरफ्तारी वेस्ट बंगाल से हुई है। तब ऐसे में पुलिस को जो क्लू मिले हैं उसमें यह बात प्रमुख रूप से सामने आई है कि इस मामले में आतंकियों के भी कहीं न कहीं। चलिए संजय बने रहिए हमारे साथ। मुंगेर के SP बाबूराम हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। बाबूराम जी, स्वागत है News 18 में आपका। लगातार मुंगेर चर्चाओं में बना हुआ है और यहाँ कुएं से पानी की जगह बंदूक निकल रहा है। चंद रुपयों में AK-47 जैसे हथियार यहाँ खरीदे जा रहे हैं। पुलिस चुस्त दुरुस्त है, लगातार AK-47 की और उसके स्पेयर पार्ट्स की बरामदगी भी हो रही है, लेकिन अब ED से संपर्क साधा गया है, आतंकी कनेक्शन की बात कही जा रही है। क्या कहेंगे बाबूराम जी, क्या जानकारी आप साझा करना चाहेंगे? अभी जांच हमारी कुछ आगे बढ़ी है जी, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ जांच करना बाकी है। काफी सारे एक्यूज का स्टेटमेंट लेना बाकी है जी, लेकिन अभी तक की जांच में जो सामने आया है वो कुछ स्थानीय अपराधियों, नक्सलियों को हथियार बेचे जाने की बात सामने आई है और कुछ जानकारी हम लोगों को थोड़ी आतंकी नेटवर्क से भी संबंध होने के बारे में ऐसा लग रहा है कि इनका कुछ हथियार वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस पे हम लोग और ठोस जानकारी इकट्ठा करेंगे, एविडेंस इकट्ठा करेंगे, उसके बाद ही हम इसको सही रूप से कुछ कह पाएंगे इसमें।
बिल्कुल बाबूराम जी, इसके अलावा देखें तो पिछले लंबे समय से हम गौर करें तो मुंगेर जो है वो काला बाजार बना हुआ है हथियारों की तस्करी का, खरीद बिक्री का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पूरे मसले पर सशक्त नहीं रही, जिस वजह से अब ये स्थिति बन गई है कि लगातार AK-47 की बरामदगी हो रही है। कार्रवाई तो हमेशा होती रही है, पिछले 6-7 साल में इतनी सख्त कार्रवाई पुलिस की हुई है कि पहले यहाँ पर स्थानीय रूप से जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी पिस्टल वगैरह की, वो अब यहाँ बहुत कम हो गई है। और उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स को या तो यहाँ से बिहार के किसी दूसरे हिस्से में शिफ्ट कर दिया है, या वेस्ट बंगाल, कोलकाता वगैरह का लिंक आता रहता है, दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर दिया है। वहाँ से मैन्युफैक्चर करवा के यहाँ मंगाते हैं और फिर यहाँ से सप्लाई करते हैं। तो उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और जो पुराने हिस्ट्री शीटर है उनकी जो बेल पे उनकी बेल भी कैंसिल कराएंगे, और इनका जो मेन मोटिवेशन है पैसा कमाना, इनकी संपत्ति भी हम लोग जब्त करवाएंगे, और इनको स्पीडी ट्रायल में रखकर जल्दी से कन्विक्शन कराएंगे ताकि इस काम पर पूरी तरह विराम लग सके। जी बाबूराम जी, न्यूज 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। और संजय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, मुंगेर जो है बिहार समेत देश के लिए नासूर बना हुआ है, एक ऐसा घाव बन गया है जिससे लगातार मवाद निकल रहा है और पीड़ा हो रही है, कुछ न कुछ अपडेट खबरें आ रही है, लेकिन प्रशासन अब बेशक मुस्तैद दिख रहा है। आतंकी कनेक्शन की भी बात की जा रही है, बिहार पुलिस ईडी से भी संपर्क साध रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुंगेर को संभालने में चाहे राज्य सरकार हो या फिर पुलिस प्रशासन, दोनों ओर से कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं बरती गई, जिस वजह से आज AK-47 का गोदाम बन गया है, खजाना बन गया है मुंगेर। देखिए सुकन्या, सबसे बड़ी बात खुद न्यूज 18 पर कबूलनामा मुंगेर के एसपी का कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो टेरर एंगल है उसकी बात भी सामने आ रही है। उन्होंने अभी एक्सेप्ट किया और इस एंगल पर भी अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा न्यूज 18 पर कि जो मुंगेर का मामला है उसमें एक नया मोड़ आ गया है, और आतंकियों से कनेक्शन की जो बात आ रही है उसको लेकर अब बिहार पुलिस जांच कर रही है। दूसरी बात यह है कि जो जितने भी लोग इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए हैं उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बिहार पुलिस ने इस बारे में ठोस निर्णय ले लिया है और ईडी को इस पूरे मामले में प्रस्ताव भेज दिया गया है, यानी प्रवर्तन निदेशालय जो है अब इस पूरे मामले की जो आरोपी हैं उनकी संपत्ति जब्त कर लेगी, इस तरह का प्रस्ताव भेज दिया गया है। न्यूज 18 पर खुद बिहार पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता SK सिंघल ने इस बात की जानकारी दी है। और जहां तक आप इस पूरे मामले में AK-47 मिलने का जो सिलसिला लगातार जारी है, एक निश्चित तौर पर न केवल आज के लिए मुंगेर को ख्यात रहा है इस मामले को लेकर, बल्कि एक लंबे अरसे से मुंगेर में अवैध हथियारों का निर्माण हो रहा है। कहीं ना कहीं बिहार पुलिस को भी इस बात की जानकारी थी और जो इंटेलिजेंस है उसको भी जानकारी थी। तो एक तरीके से इंटेलिजेंस का ये फेल्योर है कि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 20 AK-47 जरूर रिकवर कर लिए हैं मुंगेर पुलिस ने, लेकिन अभी भी जो वहां से जबलपुर ऑर्डिनेंस डिपो से जो AK-47 के पार्ट्स या जो AK-47 निकाले गए हैं उनकी संख्या 60 से ऊपर है। तो एक बड़ी चुनौती बिहार पुलिस के लिए और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए नहीं बल्कि कई राज्यों की पुलिस के लिए, चूंकि केवल यह मामला बिहार तक सेंट्रलाइज नहीं है, केंद्रित नहीं है, कई अन्य राज्य हैं जहां पर AK-47 को पहुंचाया गया होगा। और निश्चित तौर पर सभी AK-47 की रिकवरी करना अब तक पुलिस के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। जी संजय, नजर बना के रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।